सालों एवरीवन, आप सभी को जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री की तरफ से हैप्पी ईस्टर। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, होली होली जीसस, होली गॉड जीसस, हालेलुया। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory. जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु ही मेरा छुड़ाने वाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने छुड़ाया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे एक लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आइए और हमसे बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम में हमारे बीच में तेरी अद्भुत करुणा, तेरी दया बना, तेरा सामर्थी हाथ हमारे बीच में काम करे। यीशु मसीह कृपा कर और अपने लहू में हमें से हर एक को छिपाए। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को सालों, और मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज ईस्टर का समय है
और ईस्टर में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं। और क्रिश्चियन समाज जो है, खास करके जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, इस ईस्टर को एक त्योहार की तरह मनाते हैं कि ये त्योहार है। लेकिन मेरे प्रियो, ये त्योहार नहीं, ये एक सच्चाई है, ये हकीकत है। बाइबल के अंदर ये साफ रीति से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। अब वो कब्र में नहीं है, कब्र आज भी खाली है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे चिन्ह यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पाए जाते हैं। और बाइबल बताती हमें कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो जी उठा है। लेकिन ईस्टर के दिन आज लोग क्या क्या करते हैं? भोज करते हैं। और मसीही लोग तो, क्रिश्चियन लोग तो शराब की बोतल खोल के ईस्टर मनाएंगे कि आज यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा हुआ। बहुत सारे मसीह, सभी नहीं। मेरे प्रियो, जब हम मरकुस 16 की 2, लूका 24 की 1 और यूहन्ना 20 की 1, इन तीनों वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि भोर को मरियम मगदलिनी और कई महिलाएं, कई स्त्रियां यीशु मसीह के कब्र पर गई थी। अब एक बात यहाँ पर, ये भोर को क्यों गई थी और भोर को जाने का रीजन और भोर को जाने का कारण क्या था? और भी तो कोई समय ये चुन सकती थी, दोपहर को भी जा सकती थी, शाम को भी जा सकती थी, लेकिन भोर को ही क्यों जाना पड़ा? और बाइबल में ऐसा लिखा, इन तीनों वचनों को जब हम पढ़ते हैं, भोर का मतलब होता है सूरज निकलने से पहले, अमृत वेले, जब दुनिया भी नहीं उठती, पक्षियों की आवाज भी जब नहीं आती, और बिल्कुल सूरज की किरणों का आता पता नहीं रहता, उसे हम भोर का समय कहते हैं। और ये भोर का समय, ये मरियम मगदलिनी और कई महिलाएं कब्र पे यीशु मसीह को मिलने के लिए गई, या यीशु मसीह के कब्र पर जाकर उस पे मसाला लगाना था, उसकी देह पे जो कुछ भी करना था, सारी बातों में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भोर को ही क्यों गई? आपको मालूम है, बाइबल के अंदर कुछ उदाहरण है, मैं बताऊंगा कि क्यों इन्हें भोर को जाना पड़ा। उत्पत्ति उसकी 22 की 1 से 3 में जब हम पढ़ते, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने प्रिय पुत्र को मुझे बलि करके मेरे लिए कुर्बान कर दे, मेरे लिए दे दे, तो वहां पर लिखा भोर को अब्राहम तड़के भोर को अपने बेटे को लेके, और वो जिस जगह को परमेश्वर ने बताया उस जगह की ओर चल पड़ा भोर को। दूसरा उदाहरण अय्यूब, उसकी 1 का 1 से 5 में, जब अय्यूब के बच्चे, जब अय्यूब के भाइयों के घर से खा पी के आते थे, तो अय्यूब भोर को अपने बच्चों के लिए बलि करता था, ताकि पाप क्षमा की बलि करता था, ताकि उसके बच्चे नाश ना हो जाए और बच्चों ने कोई गलत काम ना कर दिया हो। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी जगहों पर लिखा कि भोर को वो एकांत में चला जाया करता था, भोर को प्रार्थना करने चला जाया करता था। ऐसा क्यों? आखिरकार यीशु मसीह भोर को क्यों जाते थे? और ये मरियम मगदलिनी और कई महिलाएं यहाँ पर भोर को यीशु मसीह के कब्र पे क्यों आए? मेरा कहने का मतलब है, भोर को क्यों प्रार्थना करना चाहिए, भोर को क्यों हमें उठना चाहिए, और भोर को ही अब्राहम, अय्यूब, यीशु मसीह, ये भोर को ही क्यों परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते थे, परमेश्वर के लिए वेदी पर जाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे? क्यों ऐसा था? आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है? यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है, आपको पता है? यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य की पोथी, और जब हम प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, और प्रकाशित वाक्य उसकी 22 के 16 में लिखा है, यीशु मसीह भोर का चमकता हुआ आ रहा है।
दाऊद ने भजन संहिता 5:3 में कहा, भोर को मैं तेरी प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। क्यों दाऊद ने ऐसा कहा मालूम है? क्योंकि भजन संहिता 55 के और उसकी 17 में लिखा है कि दाऊद सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर खुद का खुद प्रार्थना करने वाला था, इसीलिए वो भोर को प्रार्थना करा। और आपको मालूम है आज ईस्टर है, सुबह कोई उठकर चर्च में गया होगा, और ये सिर्फ ईस्टर के ही दिन क्यों सुबह सुबह कैंडल लेके चर्चों में चले जाते हैं और कलीसिया में जाके कैंडल जलाते हैं और कहते हैं आज यीशु मसीह जिंदा हो गया। केवल साल में एक बार क्यों? हर रोज सुबह उठकर क्यों प्रभु से नहीं मिलते? हर रोज भोर को उठकर क्यों प्रभु को मिलने के लिए प्रभु को क्यों नहीं खोजते? और आपको मालूम है एक महत्वपूर्ण बात, यूहन्ना उसकी 20 अध्याय 12 से 18 में लिखा है, जब मरियम मगदलिनी और जब कई लोग भोर को यीशु के कब्र पर गए, और बाइबल बताती है कि उनकी मुलाकात यीशु से हो गई। यीशु मसीह से प्रति भोर हमको मिलना चाहिए, और भोर का तारा यीशु है, और भोर का तारा उन्हीं के ऊपर चमकता है जो भोर को तड़के उठकर सूरज निकलने से पहले प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को खोजते हैं, प्रभु की तरफ निहारते हैं। ऐसे लोग प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं भोर का तारा है उनके ऊपर तभी चमकेगा जब भोर को, सिर्फ आज के दिन नहीं कि चिट्टे कपड़े पहन लिए, एक परंपरा तरीके से आप ईस्टर मनाने के लिए चले गए, चर्च में गए, आंसू बहा के भे भे करके रोए, आज यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हो गया। अरे वो जिंदा तो आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा है। यीशु ने खुद कहा, देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। वो जीवित है, और उस जिंदा प्रभु से अगर आपको मिलना है तो मरियम मगदलिनी और मरियम और जो महिलाएं कब्र पर भोर को यीशु से मिलने गई, अब्राहम भोर को अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पे गया, अय्यूब भोर को अपने बेटों के पाप क्षमा के लिए बलि चढ़ाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हर रोज भोर को आप उठने वाले बने तो जरूर से जरूर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा, आपके जीवन में काम करेगा और आपकी लाइफ उन्नति करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। एक बार फिर से हैप्पी ईस्टर, गॉड ब्लेस यू।